नमस्कार, हमारे साथ मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप हैं और मनीष कश्यप से जुड़े बहुत सारे सवाल हैं जो आप सबके दिमाग में होंगे। उन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे इनके भाई करण कश्यप से। अच्छा, पहली बात तो ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए बहुत पैसा लगता है, आप लोगों का कितना पैसा लगता है? देखिए, पैसे तो बहुत लगे और शायद मैं अपने आप को भी बेच दिया वहाँ पे। हमारा लगभग 50 लाख के अप्रॉक्स लगा होगा। कुछ पापा ने हेल्प किए थे, कुछ रिलेटिव ने और कुछ मैन मिलाकर वो। लेकिन ऐसा मुझे लग रहा था कि हाँ, जब भाई पर डे ऐसे हायरिंग हो रही थी कि हाँ भाई अब आ जाएगा, अब केस क्लब हो जाएगा, अब एनएस से हट जाएगा। और एक मेरे मन में ये भी था कि हाँ, जब मेरा भाई ये ना सोचे कि मैं अंदर हूँ, तो मेरे भाई ने पैसे के चलते मुझे बचाया नहीं, तो मैंने अपने सब कुछ दाव पे लगा दिया, सब कुछ। अब बाद में वही हुई कि सुप्रीम कोर्ट बोल दिया कि 6 हायरिंग के बाद कि आप फिर से मद्रास कोर्ट जाइए। मतलब ये लोग सुप्रीम कोर्ट में केस लड़े, लगभग 6 तारीख भी पड़ा अलग अलग, 50 लाख रुपए भी लगे, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। अच्छा, अकाउंट तो सीज है मनीष कश्यप का जिसमें 40-45 लाख रुपया पाया गया था, तो बाकी आप लोगों ने ये सब कैसे मेंटेन किया? देखिए, मैं भी जॉब करता था बैंक में और मेरे पापा भी इंडियन आर्मी है। वो कुछ पैसे जितने उनके पास थे तो उनसे हम लोग लिए, फिर मेरे पास जो पैसा था वो हुआ। कुछ रिलेटिव भी हेल्प किए, कुछ फ्रेंड लोग भी हेल्प किए, ऐसे करके करके। मगर हम लोग का ये था कि अगले हायरिंग के लिए कैसे प्रिपेयर होना है। एक हायरिंग ख़त्म हो गई और फिर दूसरे हायरिंग के लिए हम लोग उसी दिन से पहले, सबसे पहले पैसे के स्टार्टिंग तो मैं सुप्रीम कोर्ट में गया तो मुझे उम्मीद था कि 1 लाख 2 लाख रुपये ऐसे, मगर पर हायरिंग या ऐसे लेंगे। लेकिन जब मैं सुप्रीम कोर्ट में गया तो कोई किसी एडवोकेट का 5 लाख से नीचे है ही नहीं। और मुझे ये लग रहा था कि हाँ, जो मेरा भाई जब तमिलनाडु चला गया उसके बाद हम लोग को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया कि कितना जल्दी मेरा भाई आ जाए, और पैसे के चलते हम भाई को अंदर छोड़ नहीं सकते थे। इसलिए अब सब कुछ दाव पे लगाते गए। जिस तरह 21 तारीख की सुनवाई होगी और जज साहब ने खुद मगर हमारे तरफ पॉजिटिव रिस्पांस दी है और पहले ही वर्ड में बोले कि जे एनएसए क्यों एक पत्रकार पे, और वो भी सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है तो उस पर एनएसए लागू नहीं होता है। उस पर से हम लोग को और जोश आई, थोड़ा सा जुनून आई कि हाँ चलिए अब कुछ हो सकती है। तो हम लोग मनविंदर सिंह जी को भी टॉप 5 में आते हैं इंडिया के एडवोकेट में, उनको भी हायर किए। फिर उस दिन नेक्स्ट हायरिंग में नहीं कुछ हुई, फिर अगला हायरिंग हुआ 8 तारीख को। फिर दुर्भाग्य है कि हाँ, 6 हायरिंग के बाद जहाँ हम लोग कमर टूट चुकी थी, हम लोग बर्बाद हो चुके थे, उसके बाद मद्रास हाई कोर्ट के लिए मूव करने के लिए बोल दिया गया। आमतौर पे मनीष कश्यप को भाजपा का एजेंट बता दिया जाता है, आरएसएस का एजेंट बताया जाता है, और हमने बतौर इस पर एक वीडियो किया है कि अगर मनीष कश्यप भाजपा के एजेंट होते तो भाजपा के हाथ में था एनएसए को हटा देना। लेकिन केंद्र सरकार ने अपनी शक्तियों का कहीं भी इसमें इस्तेमाल नहीं किया। हो सकता है केंद्र सरकार को भी लगता होगा कि मनीष कश्यप गलत हैं। तो क्या लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा तो सपोर्ट करती है, क्या भाजपा ने, केंद्र सरकार ने कहीं इसमें फाइनेंशियल, आर्थिक दृष्टिकोण से या फिर एनएसए हटाने को लेके किसी भी तरह का कोई अभी तक सहयोग किया है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। और भाजपा, मैं पॉलिटिकल तो नहीं जाना चाहता, लेकिन कोई भी किसी प्रकार का कोई भी हेल्प नहीं किया, कोई भी नहीं, किसी भी पार्टी ने, किसी पार्टी ने। और लोग पता नहीं कैसे बोलते हैं कि भाजपा के एजेंट है, जबकि मनीष ने कम से कम लाखों वीडियो भाजपा के नेता लोग भी बनाए हैं। और हम लोग भाजपा के नेता से खुद हम लोग एक केस चल रहा है, अभी भी कंटिन्यू चल रही है। तो दुर्भाग्य है कि हाँ, जहाँ पे हम लोग नीतीश की सरकार और भाजपा की सरकार थी तब भी हम लोग वीडियो बनाते थे, चाहे एम्बुलेंस पे चढ़ के, चाहे कहीं भी। कुछ दिन पहले ही अश्विनी कुमार चौबे जी के, ये कहानी मैं बताता हूँ। मेरे सामने मनीष कश्यप ने मेरे क्षेत्र में बक्सर जिला में, वहां पे मेरे सामने भाजपा के एक दिग्गज नेता अश्विनी कुमार चौबे को, वहां पे उनको भला बुरा कहा था। चौसा थर्मल पावर प्लांट में जो कांड हुआ था उसके लिए अश्विनी चौबे को दोषी उन्होंने ठहराया था, क्योंकि उस समय उस तरह की चीजें चल रही थी। मैंने जहां तक से देखा है मनीष कश्यप को, जो भी सामने आया, जो भी गलत लगा, मनीष कश्यप ने उनको डंके की चोट पे गलत कहा है, लेकिन फिर भी आरोप तो लगा सकते। वहीं तो आरोप लगती रहती है हमेशा से कि हाँ भाजपा इसको सपोर्ट कर रही है, चाहे भाजपा के एजेंट है। लेकिन मैं कभी कभी, मगर 3-4 महीने पे एक बार तो आते थे, हमारे पास आते थे, जब भी हम लोग बात करते थे तो इस चीज़ को मैं भी जिक्र करता था। कभी कभी मैं तो ज़्यादा उनके कामों में इंटरफेयर करता नहीं था, लेकिन कभी कभी मैं जिक्र करता था। तो लोग वो बोलते कि लोग कहेंगे
वो कहते रहो, कोई बात नहीं, उस पर रिस्पॉन्स मत लो और तुम अपना काम करो, लेकिन होता ही है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर बुरे चीज़ पे चाहे कोई भी हो उसने आवाज़ उठाया है, और गरीबों के लिए आवाज़ उठाया है, और बिहार की जनता के लिए आवाज़ उठाया है। एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा, जब एक इंटरव्यू में और एक मंच पे भी बोले थे कि 95% हिंदू पे मैं खबर चलाता हूँ जो ठेकेदार होते हैं, तो कोई कुछ नहीं बोलता। जैसे मैं 5% मुस्लिम बनाता हूँ तो लोग बोलते हैं कि मुस्लिम विरोधी है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मनीष कश्यप के नाम से ट्विटर पे एक अकाउंट चल रहा है, कुंदन जी दिखाइएगा, जिस पे लिखा है मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार पैरोडी। और बहुत सारे लोग ये ब्लेम लगा रहे हैं कि ये अकाउंट आप चला रहे हैं। क्या ये अकाउंट मनीष कश्यप के नाम पे आप चला रहे हैं? देखिए, 1 महीने पहले भी मैं वीडियो बनाया था, इस पे बनाया था, और कुछ दिन पहले मैं भाई के आईडी से भी शेयर किया था इसको जल्दी से जल्दी अपने नाम पे चेंज कर ले, चाहे अपना डीपी लगा ले। सबसे मैंने रिक्वेस्ट भी किया था और पोस्ट भी किया था, कुछ दिन पहले भी मैं किया था। मतलब लेकिन ये मैं नहीं चाहता हूँ, ये मुझे बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है। सच्चाई ये है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखा जाता है जिसमें मनीष कश्यप या हमारी फैमिली के को और प्रॉब्लम में खड़ा कर रही है। कुछ दिन पहले जब मदुरई से जो आई थी जो ड्राफ्टिंग होती है, उसमें एक मनीष कश्यप ऑफिशियल का कंटेंट डाला गया था, जबकि वो मनीष कश्यप का कंटेंट था भी नहीं, और उस पर हम लोग डायरी में मेंशन किया गया था, उस पर भी हम लोग जवाब दिए थे। ऐसे बहुत सारे जो डायरी में आपको गिनाऊँ तो 5-10 ऐसे आईडी थे जो हमारा था ही नहीं, और उस पर भी हम लोग को जवाब देना पड़ा, ऐसा वैसा। लेकिन फिर भी मैं कल या परसों में मैं जा रहा हूँ थाने में जाऊँगा, और जितना भी हमारा आईडी रहेगा उसको हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद कोई भी आईडी से कुछ भी होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हमारी होगी ना हमारी टीम की होगी। बाकी अब मनीष कश्यप का सारा मामला मद्रास हाई कोर्ट में है। अच्छा, वहां पे क्या चल रहा है, वहां पे सारी चीजें कैसे मैनेज हो रही हैं? देखिए, अभी जब से 8 तारीख के बाद से अभी कुछ नहीं चल रहा है, अभी कुछ नहीं हुआ है। एक्चुअली क्या है कि हम लोग अब पैसे की व्यवस्था में अभी जुड़े हुए हैं कि कहाँ से कुछ पैसा आ जाए। कुछ रिलेटिव को भी मैं बोले हूँ, कुछ फ्रेंड को भी बोला हूँ, क्योंकि अभी मैं उसके बाद मैं गया भी नहीं। और एक्चुअली मेन प्रॉब्लम है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो मे भी हो सकता है कि अगले हफ्ते मैं जाऊँगा वहाँ पर, ड्राफ्टिंग जो भी होता है, जो किसी वकील को पकड़ूँगा और आगे का प्रोसेस काम करूँगा। अभी कुछ नहीं हुई है वहाँ। मतलब कि पैसों की वजह से सारा कुछ अभी रुका हुआ है? हाँ, अभी पैसों की वजह से कुछ रुका हुआ है। अब जहाँ से भी पैसा आता है उसके बाद में अगले हफ्ते से हम लोग जाएंगे वहाँ पे, और ड्राफ्टिंग जो भी होता है और जो भी वकील वहाँ पे होंगे, सस्ते वकील, उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अगर मनीष कश्यप पर NSA न लगा होता तो आपको क्या लगता है कितने समय में मनीष कश्यप जेल से बाहर आ गए? अगर NSA नहीं लगा रहा था तो कम से कम मुझे लगता है कि 2 महीने के अंदर में आ गए रहते हैं। 2 से 2.5 महीने काफ़ी है। बाकी राकेश तिवारी जो प्रयास न्यूज चलाते हैं, इसी मामले में उनको बेल मिल गया है। बाकी मनीष कश्यप पे इसके अलावा और कई सारे केस हैं, जिस वजह से, और NSA मुख्य तौर पे NSA लगा देने की वजह से अभी तक से बेल नहीं मिल पाया है। और जब तक से NSA रहेगा तब तक मनीष कश्यप जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। और बाकी इतना तो आप लोग जान ही गए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप के खिलाफ में जो वकील खड़े थे उनका नाम कपिल सिब्बल है। और कपिल सिब्बल कितने बड़े वकील हैं ये बताने की जरूरत नहीं। इसी से कमोबेश आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि एक लड़का जो साधारण सा वही 500 वाला माइक लेके वीडियो बनाता था, उसको जवाब देने के लिए कपिल सिब्बल जैसे नेता को, कपिल सिब्बल जैसे वकील को सुप्रीम कोर्ट में उतार दिया गया। तो बाकी की चीजें मुझे लगता है कि आप समझने के लिए खुद ही समझदार हैं। बाकी आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म। मेरा नाम कुमार अभिनव है। देखने के लिए धन्यवाद।